नमस्तभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। हम तो यहाँ पे सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठ ही जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को फ्रेश वगैरह होने जाना पड़ता है। उनका फिर सुबह से एक्सरसाइज करा, कल रात को फिर वो नहीं सोए। हालांकि फिर भी मैं 2-3 घंटे मैंने नींद कर ली। अगर मैं ही नहीं सोऊंगी ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर इनको बच्चों को घर को कौन देखेगा, इस वजह से। और हमारी जो कुल देवी देवता है ना, कहते हैं कि कभी कभी उनका भी कष्ट प्रभाव होता है। तो मैं तो खैर, हालांकि जो भी मैं सच्चे दिल से मानती हूँ उनको तो मानती हूँ, फिर भी तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई बिगाड़ ना हो हमारे घर का। क्योंकि देखिए, हम मेरे हस्बैंड ही सबसे बड़े हैं। अब ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और यही हम सोच रहे हैं। थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि भगवान भी आखिर देख रहा है ना, तो भगवान को पता नहीं, शायद हमारी परेशानी दिखाई नहीं दे रही, या फिर मेरी परीक्षा ले रहा है कि साथ में 2 छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ, घर चलाने वाली, सब कुछ चलाने वाली, सब कुछ मैनेज करने वाली, और साथ में ये हैं। पता नहीं क्या कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो फिलहाल देख लो आप लोग घर की क्या हालत है। अभी एडजस्ट चालू किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इनका सहारा था, अब वो भी नहीं है कि थोड़ा बहुत ही सहारा। वो लेटे हुए हैं, वो बस ऐसे दर्द से यहाँ से वहाँ से यहाँ, बहुत ज़्यादा लहक रहा है, बोल रहे थे। तो अभी मैं जा रही हूँ, धूप खोल रही ना, धूप यहाँ पे धूप आ रही है तो वो खोल दूँगी, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ का मैं सामान जमा रही थी, और मेरा ट्राइपॉड है जो वो पूरी तरीके से टूट चुका है, कहना चाहिए ना। पहले हमारे यहाँ की 2 बटन जली, पहले बल्ब गायब हुआ, फिर यहाँ की देखो ये बटन जली हमारी, और एक बटन वहाँ की जली हमारी, और बल्ब वो हुआ हमारा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक साथ हुई। तो अब सारी चीज़ें हैं, तो कैसे क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। तो अभी ट्राइपॉड तो नहीं है मेरा, तो यहाँ पे कैमरा फंसा दिया है मैंने। तो देख लो, कैमरा भी नहीं फंस रहा है। कभी कभी ना ऐसा ही होता है मेरे साथ, ऐसा ही होता है मेरे साथ, कोई बात नहीं। ऐसा देखिए, दिन में ना वो बाहर रहते हैं, रात में अंदर उनको ले आती हूँ मैं, क्योंकि दिन में देखिए मतलब उनको टॉयलेट वगैरह वो करने, तो फिर अंदर नहीं हो पाएगा मैंने, इसलिए बाहर। और फिर रात को ना बाहर जहाँ स्लाइड लगी बहुत ज़्यादा ठंडाने लगती है, तो फिर उनको अंदर ले आते हैं हम। ऐसा उनका मन भी बहल जाता है। जब से वो आए लेटे लेटे ही हैं। अच्छा, मैंने इनको लेटे लेटे कल कपड़े पहनाए थे, तो आप लोग बोल रहे थे आरती भैया तो अपने आप से खुद कर सकते हैं, आप क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली कर तो सकते हैं, पर पता है आपको कि पैरों का बल रहता है हमें बैठने के लिए, उनके पीछे तकिया लगाना पड़ता है, तब वो खुद से कर पाते हैं। हाँ, कुर्सी या सोफे में बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं, जो वैसी वाली कुर्सी में भी नहीं, कि वैसी कुर्सी प्लास्टिक की जो कमोड वाली कुर्सी है ना, जो हम लेके आए वहाँ से, उस पर अच्छे से बैठ जाते हैं। तो आप आगे ब्लॉग में देख लीजिएगा। वो खुद से ब्रश भी करते हैं, पर बैठ के करते हैं ज़्यादातर, ऐसे नहीं हो पाता है। नीचे भी पैरों में ज़्यादा वजन नहीं रखना, प्रेशर नहीं रखना, मैंने आपको बताया, वरना ऑपरेशन वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे देखो, मैं अपना डेली का व्लॉग है जो आप लोग से शेयर कर रही हूँ, डेली रूटीन। और एक बात और बता दूँ, हस्बैंड के सामने जैसे उनको मैं कोई भी दिलासा देती हूँ ना कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, जल्दी ठीक हो जाओगे, बोले कि आरती मेरे को पता है कि तू दिलासा दे रही है। जैसे आप लोग की कमेंट्री पढ़वाती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं, जो मेरी कंडीशन है वो इतनी जल्दी ठीक तो होगी नहीं, मेरे पहले ही बॉडी वीक थी, अब और भी ज़्यादा वीक हो गई है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम लोगों के ऊपर बोझ हूँ। तो ये चीज़ वो बोलते कि मेरे को झूठा दिलासा मत दे। मुझे भी फिर कहीं ना कहीं यही लगता है कि हाँ, मैं उनको आखिर ये झूठा दिलासा कब तक दूंगी कि हाँ नहीं, तुम आज नहीं, हमारे साथ कल अच्छा हो जाएगा, परसों अच्छा होगा। क्योंकि एक ना एक उनके साथ प्रॉब्लम है जो लगी हुई है।
अब देखो ना, जब वो टाँका था, आज उनको डॉक्टर से हमने पूछ के उनको नहलाने के लिए बोला, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। ऐसे गर्म पानी से मुँह वगैरह पोंछ देती थी, हाथ पैर वगैरह पोंछ देती थी, पर डॉक्टर ने कहा कि इन सब का भी ध्यान रखो, तो नहला के और फिर ना डॉक्टर पट्टी लगाने आएंगे। तो देखो शायद शाम तक आएँ। तो यहाँ पे देखो मैं सारा काम भी कर रही हूँ। और अगर मैं ना, मेरी ये कंडीशन है ना, आप लोग बोलते हैं कि आरती आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो, आप मुस्कुरा के व्लॉग बनाइए, हंसते हुए अच्छे लगते हो। मेरी ये कंडीशन है ना कि मैं एक अकेले बंद कमरे में रोती हूँ, सच में इतना मैं ज़्यादा रोती हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनका बचपन दोबारा लौट के नहीं आएगा, ना ही बच्चों का बचपन है मैं जो वो चीज़ें कर पा रही हूँ। तो यही चीज़ें हैं। और ना, सही बताऊँ, ना ही मेरा अब हंसने का मन करता है, ना ही मैं कुछ भी नहीं करता। और मैं इस कंडीशन में हूँ ना कि ना मैं रो सकती हूँ, ना मैं हंस सकती हूँ। तो बस जैसे भी ये व्लॉग आप लोग देखिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोगों से यही उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो खैर सुबह ना जैसे 6 बजे मैं उठती हूँ ना, तो 6 बजे मैं इनको 3-4 घंटे तो इनको ही चाहिए, तो आज मैं इनको नहला रही हूँ। हालांकि वो खुद से नहा लेंगे इतना मुझे है, पर उनको थोड़ा बहुत तो मुझे देखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ से उठा के वहाँ तक ले जाना है, वहाँ से उठा के इनको लाना है। तो ये जो कमोड वाली कुर्सी है ना, ये इस पर अच्छे से बैठ जाती है, क्योंकि इसके पावा जो आप देख रहे हैं ना, जो पैर हैं कुर्सी के, 2 पीछे उस साइड को खिसके हैं, 2 पीछे इस साइड को खिसके हैं। तो इस पे बहुत अच्छे से बैठ के वो नहा लेते हैं, धूप सेक लेते हैं, मंजन कर लेते हैं। पर बार बार ना मतलब कि इस पे बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि जो पूरा वजन है ना वो पैरों पे आता है, इस वजह से। हालांकि हम टेबल छोटा सा पट्टा या तकिया वगैरह लगा के ही बिठाते हैं, ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं बिठाते हैं। तो अभी मैं देखो मेरा पोछा लग चुका है, देव गया स्कूल, शिव की मैंने बढ़िया से तेल मालिश कर दी, उसको तैयार कर दिया है। उसके बाद इनको नहलाने के बाद और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। अभी मेरा खाना नहीं बना है। और मैं आपको बताऊँ ना, 24 घंटे से मुश्किल से आप समझ लीजिए रात मेरे पास होती है ना, उसमें ही मैं आराम करती हूँ बस। उसके अलावा मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं और जो है अपने लिए समय निकाल पाऊँ। व्लॉग भी ना कभी मैं 12 बजे एडिट करने बैठती हूँ, कभी फिर सुबह एडिट करती हूँ, जैसे उठी वैसे एडिट करने बैठ जाती हूँ। इसलिए ना आज ना मैं बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। मतलब आज देखिए 3 बज रहा है, पता नहीं 4 बजे व्लॉग जाएगा, 5 बजे जाएगा। तो कभी कभी है ना, जो मेरा अभी टाइमिंग है, व्लॉग टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि देखिए मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है, मैं ही हूँ अकेली, इस वजह से। सो जा सुन। तो अभी आप लोगों से बात करते करते ना शिव भी उठ गया, मुझे बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है, इनको भी देखना पड़ता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अभी बस अब इनको ना ऐसे बिल्कुल भी अकेले उठते नहीं बनता है, ना ही हम लोग उठाते हैं ना तभी उठ पाते हैं। अगर ये ऐसे उकड़ू करके लेटे तब तो ठीक है, पूरे अगर ये सीधे करके लेटे तो हम लोग उसको उठाते हैं। देखिए एक पैर अपने वजन में, वो वॉकर के वजन में रखे, और एक पैर के वजन में, मतलब उल्टे पैर के वजन में रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है, धूप भी है तो अभी अच्छे से नहा धो लोगे। तो ये देखिए इस तरीके से जाते हैं। हम लोग भी रहते हैं, मतलब कभी देव रहता है, कभी मैं रहती हूँ, मतलब देव को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं, देव और मैं दोनों साथ में ही रहते हैं। तो मैंने गर्म पानी करके ऑलरेडी लगा दिया था। अभी जा रहे हैं मंजन वगैरह करेंगे। सुबह आज क्या किया था, ब्रश वो करते हैं तो 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बार बार ऐसे उठा के बैठाना भी नहीं है, यही चीज़ें हैं। और पता नहीं कब तक ऐसा मुझे झूठा दिलासा हस्बैंड को देना पड़ेगा कि खुद से चल पाओगे, खुद से ये करोगे, खुद से, क्योंकि वो आने वाला कल हम पता ही नहीं चल रहा है हमें कि कब आएगा, कितनी जल्दी वो दिन आएगा, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ सच में। और बस यही भगवान पे बहुत भरोसा है हमें। उसने, भगवान है ना, हमें कभी भी हमेशा मुझे रास्ते दिखाए हैं कि जैसे मेरे कभी कभार कदम डगमगा जाते हैं ना, तो मुझे हमेशा रास्ता दिखाई दिया है कि मुझे ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना। और पिछले 4-5 सालों से सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही हूँ। शादी के 2 साल हुए, तो 2 साल के बाद से ही मैं अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मुझे आज पता है कि आज जैसे भगवान ना मुझे परख रहे हैं ना, कल आने वाले दिन भी मेरे लिए अच्छे होंगे। सिर्फ अभी मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है,
और ये भी मुझे आसानी से निकालनी है। बस आप लोगों का साथ मांगती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा जो है कि कम से कम मेरे सब्सक्राइबर ही बहुत हो जाएँ। मुझे यूट्यूब में ये सब थोड़ा रोज़ हेल्प मिलती रहेगी, जैसे मेरे व्यूज़ आ गए और सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोग इतना बस कर दीजिए। तो मैंने देखो इनको ब्रश दे दिया था और ये दे दिया था। अभी जो ये पट्टा मैंने बिना पट्टे के चलना ही नहीं है, नीचे पैर रखना ही नहीं है। तो अभी मैं इसको खोल देती हूँ पट्टे को। ऊपर से थोड़ा बहुत मैं हेल्प करा रही हूँ, बाकी उन्होंने खुद ने नहाया था। ये देख, आप लोग देख सकते हैं। तो उनको जैसे हम बिठाते हैं ना, तो बस उनको थोड़ा सा लेटे में थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम जाती है, बाकी बैठे में वो सब कुछ कर लेती है, क्योंकि उसकी कुर्सी ऐसी है। और नीचे देखो मैंने छोटा सा पटा भी लगाया हुआ है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि आरती ये सारे व्लॉग में ऐड कर रही। एक्चुअली जो मैं करूँगी वही चीज़ तो व्लॉग में भी बताऊँगी ना। मैं फेक व्लॉग तो नहीं बता सकती हूँ कि मैं कर कुछ रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, दिखा कुछ रही हूँ। यही चीज़ें हैं। और ये जो लोवर मैं पहना रही हूँ ना, तो वो जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे तो एक पैर उसी से, मतलब कि एक पैर कह रही हूँ, एक पैर का जो आधा लोवर था ना, वो उधरी पे काट दिया था, क्योंकि इनको जो है पहनते नहीं बन रहा था। और ये देखिए पैर में ना थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो रही है, आप देख सकते हैं। तो उस पर पट्टी बात पे होगी, जो कि शाम को डॉक्टरों को बुला के पट्टी करवानी है इस पर। और आज कितने दिन बाद नहाए ना, कैसा लग रहा है? ऐसा दिखा दो ना, ठंडी लग रही। पालक आलू बना लो। पालक पनीर नहीं, कैसे वाली? पालक कितने वाली? नहीं, ऐसे डाल के आलू की जगह पनीर डाल दो। भरमा वटा बनानी बना लो। नहीं बनाना तो मैं तो दाल बना लेते हैं। क्या कर सकते हो? इनको मैंने पट्टा पहना दिया। और पट्टा ना करीब 1-2 घंटे के लिए खोलना है, बाकी पट्टे को कंटिन्यू पहने रहने देना है। बाजू में 2 तारे गई है ना, थोड़ा सा टाइट करेगी। और आज मैं बोल रही थी, देखो आज कितने दिनों बाद नहाए हूँ। अच्छा, तो देखिए आप लोगों ने देखा ही था, सुबह से जो मैं उठी थी ना, वो पूरे टाइम तो मेरे व्लॉग और काम करने में ही दिखा दिया। अभी वापस से नहाने धोने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी में बना रही हूँ पालक की। तो अब मैं ना ज़्यादातर मेरे यहाँ ना सारे जो बर्तन है वो स्टील के या लोहे के, बिना उसकी कोई भी बर्तन नहीं है। तो मैं इन्हीं बर्तनों में खाना बनाती हूँ, क्योंकि जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था हस्बैंड का, तभी डॉक्टर ने बोला था कि सिल्वर के बर्तन यूज़ नहीं करना चाहिए। एज अ व्यू सब्सक्राइबर आप लोग भी हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग भी ना उसके बर्तन यूज़ मत करिएगा, सिल्वर के या फिर कोई और एल्युमिनियम वाले, स्टील के या लोहे के बर्तन यूज़ करिए, क्योंकि वो ना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं और किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। हालांकि रोटियां भी कई लोगों ने मुझे बोला कि डायरेक्ट आप गैस पे मत सेका करो, तवा पे ही सेका करो। एक्चुअली ना मुझसे पर रोटियां हैं जो वो
वो देखो मुझसे ना जल जाती है। आज मैं देखो ऐसे ही सेकूंगी, तवे पे सेकूंगी, पर एक रोटी ना पहली वाली मुझसे बिगड़ गई। मतलब मैं आज तवा पे उसकी काम सेकने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखो। और मुझे इतना दिमाग ही नहीं था कि पहले जो रोटी वैसी है, तो देखो ये कैसी बिगड़ गई ना रोटी। एक पर मैं उसको सुधार के बना लूँगी। फिर बाद में मुझे याद आया कि जब एक रोटी ऑलरेडी सिक जाती है, उसके बाद दूसरी रोटी हमें तवे पे डालनी चाहिए। मतलब जब हम तवे पे सेक रहे हों, तो मैंने कभी तवे पे रोटियां सेकी नहीं, मतलब तवे पे नहीं सेकी, तो दूसरी वाली अच्छी खासी मेरी रोटी फूल गई थी, क्योंकि सेकी हुई रोटी से सेकी थी ना, इसलिए। ये देखो ये मैंने रोटी उठाई और ये देखो ये सेक दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सच में, और ध्यान रखती हूँ ना, इसीलिए जो काम मेरा आधे घंटे में होना, वो काम मेरा 1 घंटे में हो जाता है। पर कोई बात नहीं, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और इतनी मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ताकि जो है आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो। यहाँ पे देखो बढ़िया सा मैंने लगा दिया लौकी का छौंक लगा दिया। और पहले मैंने सोचा था कि मैं चलो पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं लौकी की बना लेती हूँ। और अभी ऐसा हड्डी वाले डॉक्टर ने कोई परहेज़ नहीं बताया है। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कैल्शियम की चीज़ें इतनी भर भर के लिखी है ना, मत पूछिए। पर हमारे जो किडनी वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने सब कुछ मना कर दिए, क्योंकि एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को कुछ भी चीज़ हाई नहीं होना चाहिए, नहीं पोटेशियम, नहीं कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कुछ भी चीज़ एक मिनिमम ही रहना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। इस वजह से मेरा ये ट्राइपॉड टूट गया था। मैंने ये देखो ट्राइपॉड मंगाया है, इसको खोल के बताती हूँ मैं आप लोगों को कैसा ट्राइपॉड है, क्योंकि ये ऑफलाइन कुछ ज़्यादा ही महंगा था और उसमें मेरे को करीब 150 रुपये का मिल चुका है। सॉरी 170 या 80 रुपये का मिला है। ये पैकिंग तो बड़ी अच्छी है। ये देखो ये वाला है, जैसे ये है ना, ये सेम ऐसा हो। ये देखो ये मेरे 3-4 मेरे टूट चुके हैं, क्योंकि रोज जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, वो टूट ही जाती हैं। ये देखो इसकी क्वालिटी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है यार। इसमें तो लाइट भी है, वाह, पहली बार देखा यार लाइट वाला। तो मैंने चार्ज फंसा के लाइट भी चालू हो जाएगी। ये देखो गाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ। तो देखो ये लाइट सिस्टम है, मुझे लगा चार्ज से होती होगी, पर ये चार्जर वाली लाइट है। तो देखो इधर बटन दबाया ये और चालू हो गई। तो ये 183 रुपये का, आप सोचिए 183 में ये सब मिल रहा। का चाहिए है ना, ये हमारी भाषा है, का चाहिए। बंद कर दो, इधर से बंद कर दो, चालू कर दो, बंद कर दो।